नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबने अभी क्लिप पे देखा होगा, आज हम आए हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट संजय पैलेस। संजय पैलेस जैसे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट किसका इंस्टीट्यूट है, किस चीज़ का इंस्टीट्यूट है, आज पूरा बताएँगे आप लोगों को। वैसे बता दूँ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट में आपको इंग्लिश स्पीकिंग कराई जाती है, दूसरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ की तैयारी कराई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, बिज़नेस से संबंधित चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वालों से पूछेंगे कि बिज़नेस में कैसी पर्सनैलिटी की रिक्वायर्ड है, और पूछते हैं आज। चलिए आ जाइए मेरे संग। ओके। तो जैसे कि अब अमेरिकन इंस्टीट्यूट के हम अंदर आ चुके हैं, तो मैम हैं प्रियांशी मैम, इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। मैम काउंसलिंग करती हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट में। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, देखते हैं क्या-क्या आंसर मिलने वाले हैं। बड़े मज़े आएँगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैम सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Sir, I'm Priyanshi Varchne. Right now, I have been working with American Institute as a counselor as well as a practice teacher. For 2 years, it has been for me, and it is a very good experience. ये बताइए, जैसे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट का काफ़ी नाम है, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ट्रेन कैसे करता है स्टूडेंट्स को? देखिए सर, मेनली प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को अबाउट द इंग्लिश, वो समझते हैं इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो अमेरिकन इंस्टीट्यूट का मोटिव सबसे पहले यही होता है कि हम उन्हें इंग्लिश को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएं, और हर बच्चे के दिमाग में वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं सेंटेंस बनाने की और फ्लुएंट होने की, जैसे कि कॉन्फिडेंस लाना, हेजिटेशन खत्म होना, उन सब चीज़ों में बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़, बाय प्रैक्टिस, पोडियम क्लासेस, जीडी सेशंस, इंटरव्यू सेशंस, इन सारी चीज़ों से हम तो बच्चों को सारी फ्लुएंट चीज़ें एक बनाते हैं। एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट बिल्कुल प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज हमें इंग्लिश ना आने की रीज़न ही ये है, हमें माहौल नहीं है तो हम बोल नहीं पाते हैं। जी। वो हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। मैम जैसे कि इस समय अमेरिकन सोशल मीडिया पे है, बिल्कुल सर। सोशल मीडिया पे अपलोड है। जी। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, यार हम हिंदी मीडियम से हैं, हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला है, या किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो चीज़ नहीं थी कि एक एनवायरनमेंट होता है बच्चे। जी। तो ऐसा कोई बच्चा है कि वो एक्सपर्ट हो सकता है इंग्लिश में? बिल्कुल सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं, मैम हमने आज तक सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, हमें इंग्लिश का ई भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। इसीलिए हमारा करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो बिल्कुल ज़ीरो से बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम वेयर अ चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग, एक बच्चा जहाँ से बोलना सीखता है वहाँ से हम सिखाते हैं, और उसके बाद हम फ्लुएंसी तक लेके जाते हैं। तो हम सबसे जो आपने भी पढ़ाया काफ़ी बच्चों को, मैं जानता हूँ, जैसे कि यार एक चीज़, एक राज खोल लो हमारे पास, जो आज मैं बोल देता हूँ ना, तो मैंने भी घर से कोचिंग ली है, कुछ मंथ्स पहले ही मैंने छोड़ा है, बट मैंने भी ली है, जो आज आप लोगों के सामने बोलता हूँ कैमरे पे। आप लोग कहते हैं यार बिल्कुल तुम वो नहीं लगता, किसी के घर पहुँच जाते हो, किसी पे इंटरव्यू ले लेते हो, भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है और कुछ नहीं है। मैं भी कोई वो नहीं करता हूँ, जैसा नॉर्मल बातचीत करता हूँ करता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सर प्रैक्टिस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कैसे एनालाइज करोगे क्या कॉन्फिडेंस है? और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है और प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो सकता, डर लगेगा हमें। तो वो दोनों चीज़ें हमारे लिए एज ए पार्टनर वर्क करती हैं। तो मैम जो ये कॉन्फिडेंस है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, खाली जॉब्स के लिए है? नहीं सर, सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस में जाते हैं, इंटरव्यूज़ में जाते हैं, और अपनी फर्दर स्टडीज़ में जाना होता है, ये तो स्टूडेंट्स की बात है। अगर नॉर्मल सिविलियन है, स्टूडेंट नहीं है, तो उनके लिए भी है, बिकॉज सोसाइटी के अंदर आज के टाइम पे हमें अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, उसके लिए भी ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। जैसे कि आप जानते हैं, हम व्यापारी टॉक से हैं, तो हम खाली व्यापार के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि अब मैं आपसे कुछ बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगा। जी सर। कि मैम जैसे कि ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग है, ये क्या बिजनेस में भी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, बिकॉज स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं? जॉब में जाके भी क्या करना है, दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर द सर्विस, फॉर द बिजनेस। Yes. तो जब भी हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं, नॉट ओनली क्लाइंट से, सीनियर से बात होती है, आपकी मीटिंग्स भी होती हैं, वहाँ भी जब एक नॉर्मल हिंदी बोल रहे हैं तो जी। वी आर अंडर द क्राउड, हम और लोगों की तरह हैं, बट जब हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, अपने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश तो एक दूसरा फैक्टर है, पहला फैक्टर है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सर। तो हिंदी भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लगेगा कि भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। जी हाँ, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि एकदम से लगता है यार ये बंदा है, चाहे इसको इंग्लिश है या नहीं है, मतलब वो ये जज नहीं कर पाता कि इसको इंग्लिश नहीं आती हो। जी, आपकी बात मैं समझ गई सर। देखिए क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दोनों आपकी बातों में बिल्कुल होनी चाहिए।
हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में नेसेसरी हैं ये बातें। होता है ना, अपनी बातों से लोग जादू कर देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आपको कन्विंस करने के लिए अपनी बातों को इस तरीके से बोलते हैं कि आप भी उस बात से सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ भाई बात ठीक हो रही है। तो वो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों में रिप्रेजेंट कराने की हेल्प हम करते हैं। रही बात इंग्लिश इंपॉर्टेंस की, बिजनेस में जहाँ आज के टाइम पे हिंदी है, उसी के साथ साथ इंग्लिश उससे आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में इंग्लिश में फ्लुएंसी, इंग्लिश में पकड़ होना भी नहीं, बहुत इंसान जरूरी ना है। क्या करता है ना, आप अगर उसके सामने इंग्लिश फ्रेंड बोलो जी तो आपको ऐसे जज करेगा कि यार ये बंदा है, एक अलग ही पर्सनैलिटी जी है। बिल्कुल। जो लोग समझते हैं कि हाई क्लास है, यहाँ पे लाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो अगर कोई हमारे सामने भी ऐसा बोलता है तो हम भी उसे ऐसे ही हाँ बिल्कुल, समझते हैं। मेंटलिटी साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो। Exactly, sir. तो जैसे कि आगरे में आपके अकॉर्डिंग इस समय बिजनेस की क्या रेपुटेशन चल रही है, क्या इसमें मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को? सर द ओनली चैलेंज, मैं इस तरीके से तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पता बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच हाँ हाँ, एक्सपोजर। ओके ओके। द थिंग इज यूजुअली आज के टाइम पे जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं वो होती हैं क्लाइंट्स की वजह से और बढ़ता हुआ कंपटीशन। ये मेन फैक्टर्स हैं जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा आप क्या प्रॉब्लम्स प्रेफर फेस करते हैं, करते हैं। पर्सनली बिजनेस है जॉब? सर आई प्रेफर टू हैव द बिजनेस, बट द थिंग इज बिजनेस के लिए पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट कैन बी ओनली गेट बाय द जॉब। थैंक यू मैम। तो आप देखो, आज काफी सारे क्वेश्चन मैंने मैम से पूछे और एक चीज मैं कहनी पड़ी थी, एक भी क्वेश्चन में ऐसा जवाब नहीं मैं लिख दी इसका वो सारे आंसर्स ऐसे आए एकदम पूछ। तो इसके लिए चलते हैं और लोगों के बारे में से पूछते हैं। इसके लिए धन्यवाद। तो भैया अब हमारे संग में मेरे फेवरेट सर बैठे, इनसे मैंने बहुत क्लासें ली हैं। फेवरेट सर हैं, पूछेंगे इनकी बातों से आपकी फेवरेट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सर सबसे पहले वेलकम बैक टू व्यापारी टॉक्स। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक क्या सर, पहली बार ही है तो वेलकम टू व्यापारी टॉक्स। Thank तो you so सर much. जैसे कि आज आए इंस्टीट्यूट तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। You feel free to ask. You अरे get these सर to क्या बात ask. है, क्या बात है। तो सर ये बताइए इससे पहले तो अपने आप कुछ बताइए। So this is Dipanshu Singh Chauhan here. I have completed my BCA from Amity University, Noida, Sector 125. Okay. And I have done my CCNA, Cisco Certified Network Associate. I have done my CCNP with Security, Cisco Certified Network Professional with Cyber Security. And I have been in American Institute for 4 years. And I really like Pradeep sir, so that's why I joined American Institute as a student in 2019. प्रदीप सर को सभी लाइक करते हैं। I love him a lot as my father, actually. सच में सब करते हैं। अगर आप एक बार आओगे ना यार तो आपको लगेगा सच में आपके फादर। ऐसा नहीं, हम उनकी हर बातों में नहीं कह रहे, सच में आप आगे एक बार एक्सपीरियंस करो। अगर आप खाली एक बार काउंसलिंग के भी आते हो ना तो मतलब अलग ही पर्सनैलिटी हो। तो जैसे कि आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट में किन चीज़ों पर ट्रेनिंग देते हैं? Like we are having, like we always focus about the communication skills. The thing is, what matters? We are communicating in English. Sometimes we talk in Hindi. But what things? हम इंग्लिश से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करते हैं. By that you can communicate with everybody. And next thing, like sometimes we talk in Hindi. We never learnt about Hindi as a language. Even अगर मैं आपसे पूछूं सर क्रिया क्या है, सर्वनाम क्या है, नाम क्या है, कुछ हम नहीं आंसर यार। नहीं कर सकते. पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं, लेकिन बहुत पहले पढ़ा है भाई, बहुत टाइम हो गया तो अब नहीं। हिंदी बोलने के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. हम उठे, आँख रगड़ी, हाँ चलो हिंदी में बात करते हैं. हाँ सर। तो इंग्लिश में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? नाउन ये है, प्रोनाउन ये है, वर्ब ये है, एडवर्ब ये है. बहुत कंफ्यूजन होती है। बहुत कंफ्यूज. तो लाइक वी मेक यू स्पीक सिंस बिगिनिंग. हम आपको हैबिचुअली इतना डाल देते हैं कि आप इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट कर दो. और एक ही देखो, आप कहीं भी जाओगे ना तो वो एक ही चीज करेंगे, आपको सोचना है। तो सर ना आपको ऐसी प्रैक्टिस दिलवा देते हैं कि आप यही सोचोगे कि हिंदी सोचना बंद हो जाएगा एक दो महीने के लिए, ताकि ट्रेनिंग चलेगी, इससे आपकी टंग पे प्रैक्टिस आ जाए इंग्लिश। ऑब्वियसली. तो जैसे कि सर की ना मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो सर पब्लिक स्पीकिंग कुछ बताइए। No, let me tell you about the public speaking. You need to come in front of everybody and you have to speak. Crowd के सामने में डर होता है. यार ये लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या ये मेरी तरफ मेरे बारे में बात कर रहे हैं? ये मुझे घूर रहा है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ शायद. ये हंस रही है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ शायद. हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, फिर हम कुछ बोल ही नहीं पाते. क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, व्हाट टू स्पीक व्हाट नॉट टू स्पीक. मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन क्या है लोगों के एक्सप्रेशन से मैं डर जाता हूँ. ये मेरी खुद ही की बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ. मेरे हाथ कांपते हैं, मैं माइक होल्ड नहीं कर पाता. हाँ पैर कपाते हैं, मतलब ऐसे काफी ऐसा होता है. So we focus about each and everything. By that you can be a fluent speaker. क्योंकि MBA वाले बच्चे आते हैं, they have to present their self. कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड के आते हैं तो टीम प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके ऊपर बोलना होता है. So we do all the things. सर हमारा जो अमेरिकन का जो कोर्स है ये जैसे जॉब पे तो फोकस करते ही करता है और बिजनेस पे भी करता है, तो बिजनेस के ऐसे क्या एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हमारा कोर्स फोकस करता है? One more important thing, if you want to spread your business, if you want to grow your business,
आपको अब्रॉड में कांटेक्ट करना है, सो यू नीड इंग्लिश. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. Yes, eat and everything. Job वाले लोग हैं, like they have to communicate with seniors. Yes. अब वो abroad में रहते हैं, they don't know how to speak in Hindi actually. So we focus about each and everything, how to communicate. मैंने क्या बोला था बिगिनिंग में, कम्युनिकेशन पे हमारा फोकस है. मतलब देखो कम्युनिकेशन ही है एक जो कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस जो जिसपे पूरी ये चीज टिकी हुई है. सर क्या कहते हैं ना उसको एकदम प्रैक्टिस करवा के आपकी शार्प करे एक एक्सपर्ट बन सके जिससे आप और 100 200 500 लोगों के सामने आके आराम से बोल सके. क्योंकि यार 3 चीजें होती हैं. पहली बार जाओगे बहुत डर लगता है, सेकंड बार जाओगे थोड़ा डर लगता है और तीसरी बार जाओगे बहुत कम डर लगता है. तो यही चीज होती है. इधर आकर बार-बार स्टेज पे बोलते हो, बार-बार लोगों का आपके सामने एनवायरनमेंट होता है पूरा. अब बार-बार तो सर इधर मिलेंगे आपको, आइए सर से गाइडेंस दीजिए, तो बहुत कुछ सिखाएंगे. बड़ी बातें इन पे मन लगता रहेगा. चलिए ओके. तो अब आते हैं सोशल मीडिया बिजनेस किस किस को पसंद है. ओके, फर्स्ट आई हैव टू टेक दैट. ओके, तो भैया बताइए सोशल मीडिया बिजनेस के बारे में कुछ बताइए. जैसे कि मेरे बिज़नेस को लेके काफ़ी आइडियाज़ हैं. जैसे कि मेरा खुद का बिज़नेस है पर वो थोड़ा मेरा सीक्रेट है, तो वो मैं अभी फेस आउट नहीं करना चाहता हूँ. बट मेरे पापा का बिज़नेस है जिसको मैं सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी आगे ले जाना चाहता तो हूँ. एक चीज बताइए, क्या पोटेंशियल है सोशल मीडिया का बिजनेस का कि मॉडर्न जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है वो मॉडर्न बिजनेस पे शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रेटजीज इतनी है, इतने कोर्सेज हैं जिसको हम उसको कोर्सेज को करके काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं और सोशल मीडिया को काफ़ी आगे हम बढ़ा सकते हैं. अच्छा, ये तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे कोई भी एक बंदा जाना चाहिए और फिर से जिससे वो सोशल मीडिया पे आ सकता है जिसको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम? बिल्कुल, जैसे कि अभी भी कोर्स हैं और मैं अभी भी अपने मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी देखता हूँ कि बिज़नेस कितने ग्रो कर रहे हैं. लोग जो हैं ब्लॉगर देख लीजिए आप, जो काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह को, नॉर्मल बिज़नेस को लाइक शॉप्स वगैरह को, कहाँ से वो बिल्कुल कुछ नहीं होते कहाँ पहुँच जाते हैं, किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू. तो ये बहुत बड़ा ओपिनियन है जिसको काफ़ी बहुत यूज़ में आ सकता है क्या बात और है. मैं अपने यूज़ में लेना बिल्कुल आपका नाम चाहूँगा. भैया? मेरा प्रेम राठौर. प्रेम राठौर. ओके. तो जैसे कि भैया ने बताया पूरा सोशल मीडिया बिजनेस के बारे में, अब पूछता हूँ भैया अब पूछेंगे हम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में. कोई बताना चाहेगा पब्लिक स्पीकिंग के बारे में? किसको पसंद है पब्लिक स्पीकिंग? ओके. हाउ आर यू? I'm fine. व्हाट इज योर नेम? My name is Anjali. Your name is Anjali. So Yes. Anjali, tell me about public speaking. As public speaking is speaking in front of public, and that's how we can decrease our facing problem like face audience, and we can increase our fluency. And public speaking is very important nowadays. We can become like hostess, and if we are going to any field, it is very important necessary to know about how to do public speaking. American Institute आपकी public speaking में क्या help कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत हेल्प कर रहा है. क्योंकि मैं जब आई थी, व्हेन आई केम स्टार्टिंग, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, लाइक आई वाज नॉट एबल टू frame the sentences, and especially vocabularies pronunciation has been become my smooth nowadays, and through the AL I have. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज से, मैं भी स्टूडेंट हूँ उधर का. Yes. अभी पास आउट किया है मैंने, तो मुझे भी मालूम है कि सर कितना फोकस करते हैं इन चीज़ों पे. Yes. एक मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि इससे बच्चा अपने आप सीखे. तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग? Yes. आप आई हैं, आपने पूरी क्लासेस अटेंड करी हैं, आप खुद Yes. बता रही हैं, तो क्या फैक्टर्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं? Especially GD classes, PS classes, PD classes, and especially SWOT analysis classes, because through the SWOT analysis classes, they teach us how to work on our strength, weakness, and how to change our weakness into a threat, opportunities, strength. So that's how. थैंक यू सो मच. सो कोई और अपना ओपिनियन देना चाहेगा इसके बारे में? देखो यार, अभी क्या है ना, मैं अभी बीच में आ गया हूँ क्लास में, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं नहीं चाहूँगा क्लास ज़्यादा देर के लिए डिस्टर्ब हो. अभी हमने 3-4 लोगों से पूछा, इनफ है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि यार क्या मेंटलिटी है इनकी. सॉलिड आंसर मिले. तो इसी के संग चलते हैं. थैंक यू. नमस्कार दोस्तों. तो जैसे कि हम लोगों ने आपको पूरा अमेरिकन इंस्टीट्यूट घुमाया, अब आप लोगों को उनसे मिलवाएंगे जिनकी बदौलत ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट है. और पर्सनली मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है. मैंने सर के लेक्चर्स लिए, तो जो कॉन्फिडेंस मुझ में है जिसमें बोल देता हूँ,
वो सर की बदौलत ही है। तो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं सर से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू व्यापारी टॉक्स। थैंक यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम प्रदीप तोमर है और मैं पिछले 24 सालों से आगरा में अमेरिकन इंस्टीट्यूट संचालित करता हूँ। आगरा के अलावा इटावा और हाथरस में भी मैंने सेंटर संचालित किए हैं। एंड ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड इन ईयर 1991 बाय मिस्टर विक्रम प्रकाश लांबा। ही इज़ द एमडी ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट। मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट में और ये ब्रांचेस का टेक केयर मैं करता हूँ। सर किस तरह के कोर्सेज हमारे अमेरिकन में सिखाए जाते हैं? अमेरिकन इंस्टीट्यूट में देखिए एक तरह से तो सॉल्यूशन टू ऑल योर फ्यूचर एंड करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। लाइक एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है जितने भी उत्तर भारतीय बच्चे हैं उन सभी में कम्युनिकेशन स्किल्स के अभाव में वो लोग एफिशिएंट होते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होती है, जनरल अवेयरनेस अच्छी है, उसके बावजूद वो इंटरव्यूज में अच्छा नहीं कर पाते हैं, कई बार रिटन्स में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट वी डील विद बेसिक एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करते हैं हम। और हमारा जो मेथड है वो इतना सिंपल है कि अगर किसी बच्चे का इंग्लिश का बेस भी वीक है देन ऑल्सो वी कैन मेक दैट चाइल्ड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। सेकेंड थिंग, अब बेसिक एलिमेंट्री इंग्लिश तो सीख गया बच्चा, बट यू नीड टू ग्रूम द पर्सनैलिटी। आपने सीख तो लिया लेकिन आपको ये आत्मविश्वास ही नहीं है कि आप 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बोल सकें, तो उस नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं है। उसके लिए हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे बच्चे को अपने पर्सनैलिटी पे कॉन्फिडेंस आए। पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, स्पीचेस देना सिखाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसे करना चाहिए। अब एवरीबडी नोज व्हाट इज ग्रुप डिस्कशंस, लेकिन एक असेसर क्या चीज़ देख रहा है कैंडिडेट में ये पता नहीं होता बच्चों को बहुत बार। व्हेन यू डू नॉट नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, तो हम लोग ग्रुप डिस्कशन सिखाते हैं यहाँ पे। जनरली जैसे ही आप देखोगे कि ग्रुप डिस्कशन एवरीबडी नोज व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, लेकिन एक असेसर क्या देख रहे हैं कैंडिडेट में, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कैंडिडेट से, बहुत बार कैंडिडेट को ये नहीं पता होता। जब ये नहीं पता होता तो अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। देखिए आपके घर कोई गेस्ट आए, अगर आपको पता है कि उनको किस तरह का भोजन करना पसंद है तो आप मिनिमम एफर्ट्स में उनको एक अच्छा खाना खिला सकते हैं। बट आप अपनी चॉइस से कुछ और सर्व कर रहे हैं और उनकी चॉइस कुछ और है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा एंड आपके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी द गेस्ट विल नॉट बी हैप्पी विद द फूड, राइट। सो इसीलिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक कंपनी, एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन एक कैंडिडेट में क्या चाहता है, और उसी तरह से अगर आप परफॉर्म करें उन बातों को, पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, तो आप एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं, इंप्रेसिव डिस्कशन कर सकते हैं। और देयर आर इम्पॉर्टेंट टिप्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्या क्या काम करने चाहिए जीडीज़ में, क्या नहीं करने चाहिए। कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता कि कौन कौन से स्पेसिफिक डूज हैं, कौन से डोंट्स हैं, तो ये सारा एक प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू हम उन्हें सिखाते हैं। हाउ टू मेक योर CV, इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बायोडेटा, आपका रिज्यूमे, आपका CV। अगर आप एक अच्छा CV बना सकते हैं तो समझिए आपके इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने कवर कर लिया। और उसी के अकॉर्डिंग फिर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं, उनके आंसर्स देते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, हाउ टू एंटर इंटरव्यू प्लेस, हाउ टू सिट एंड टॉक टू द इंटरव्यूअर, ये सारे बेसिक टिप्स उन बच्चों को सिखाए जाते हैं। और इन सबके मॉक इंटरव्यूज करा के प्रैक्टिस भी कराई जाती है। राइट, क्योंकि मैंने भी लिया है तो हमारे संग में ये सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो सर जैसे कि जो हमारी चैनल है ये व्यापारी टॉक्स, मतलब व्यापार की इसमें बातें हम ज़्यादा करते हैं। जो भी बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं आगरा के, उनको हम इस पर लाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं। तो सर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग ये हमारे व्यापार में कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, वेदर यू गो फॉर सर्विस और बिजनेस, चाहे आप व्यापार करिए, चाहे नौकरी करिए, चाहे अपना कोई काम कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होइए, आपका व्यक्तित्व आपके साथ हर जगह है। यू कैरी योर पर्सनैलिटी ऑलवेज। आप लोगों से मिलते हैं व्यापार के सिलसिले में भी, और अगर आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, आप जानते हैं कैसे इंप्रेसिवली बात किया जाता है, तो आप बहुत एडवर्स कंडीशंस में से भी बिजनेस निकाल के ले आएंगे। आपने अगर किसी भी पुराने व्यापारी से बात करेंगे तो बताएंगे कि आपके बिजनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपने क्लाइंट्स और अपने बिजनेस के साथ होने वाला व्यवहार। जी, व्यवहार से व्यापार होता है ना, व्यवहार से व्यापार होता है। और व्यवहार मतलब आपकी व्यक्तित्व कैसा है, और व्यक्तित्व जब तक आपका कॉन्फिडेंट नहीं है, आप लोगों के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, तो आप अपना व्यापार कैसे बढ़ा पाओगे जब आप इंप्रेसिवली अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हर फील्ड में आपके काम आता है, चाहे आप व्यापार करिए, चाहे कोई और काम कीजिए। सर जो आजकल का हमारा यूथ है, इस समय वो ट्रेडिशनल बिजनेस और एक दो तरह के बिजनेस बन गए, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल में हमारे पुराने बिजनेस आ रहे हैं, जैसे आपके सैनिटरी के बिजनेस हो गए, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, और जो नए बिजनेस, सोशल मीडिया बिजनेस आ रहा है, काफी सारे नए बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट का काम आ रहा है। तो आपके हिसाब से कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रेफरेबल है? देखिए, एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, मैं
तो एक टीचर हूँ तो आई हैव नो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस वर्ल्ड, पर जितना मैंने समझा है दुनिया में किसी भी चीज़ को परिवर्तन के दौर से गुजरना होता है, जी सर। चाहे वो व्यापार हो, चाहे काम करने का तरीका हो, चाहे खेती का ही तरीका क्यों ना हो। तो जो उस परिवर्तन को समझ के उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं वो आज के युग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेसेस अपनी जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में काम करेंगी, लेकिन उसके साथ आप अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अपना के चलेंगे तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस को मॉडर्न तरीके से करने में भी आपको तरक्की ही मिलेगी। और जो नए तरीके आ रहे हैं, नए बिजनेसेस आ रहे हैं, वो तो फ्लरिशिंग है ही है। आज सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो ओवरनाइट आप मिलियनर्स बन सकते हैं, क्योंकि आइडियाज की कमी है, बिजनेस की कोई कमी नहीं है, कैपिटल की कोई कमी नहीं है। तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस को करने में भी हमें नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जैसे आप देखिए ना, पहले सिर्फ होम डिलीवरी डोमिनोज देता था, जी सर। और सब रेस्टोरेंट्स देते हैं, तो लोग डाइन आउट करने भी जाते हैं और होम डिलीवरीज भी देते हैं। तो वो दोनों ही मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं रेस्टोरेंट ओनर्स, तो उनका बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस अप्लाइज ओवर एवरीथिंग। तो जैसे कि क्वेश्चन आता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है पूरी करी, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूँ, बट मेरी कुछ अदर मतलब वो है, इच्छा है कि मैं अपना कुछ हटके करूँ। तो उस चीज़ में मतलब पेरेंट्स को और मतलब बच्चों में कैसे कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए? डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि हमेशा दो जनरेशन के बीच में जनरेशन गैप होता है, जी जी, सोचने के तरीके में अंतर होता है, और ये हर पीढ़ी के साथ में बदलता रहता है ना। ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए नई पीढ़ी को लगता है कि हमारे पेरेंट्स की सोच पुरानी है, आपकी जो अगली पीढ़ी आएगी उसे भी यही लगेगा कि आपकी सोच पुरानी है। जनरेशन गैप। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही ठीक हो या जो पेरेंट्स सोच रहे हैं वही ठीक है। दोनों ही लोगों को थोड़ा मोल्ड करना चाहिए। पेरेंट्स को भी मॉडर्न रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए और बच्चों को भी ट्रेडिशनल चीज़ों को समझना चाहिए, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी समझने चाहिए। अब देखना ये होता है कि अगर कोई बच्चा अपने लेवल पे कुछ करना चाहता है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पेरेंट्स को उसको करने देना चाहिए, क्योंकि वो जब काम करेगा सीखेगा तो उसको एक एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए वो कहीं फेल्योर भी फेस करता है, देन आल्सो द चाइल्ड विल लर्न अ लॉट। और ट्रेडिशनल बिजनेसेस तो अपनी जगह है ही, जो फैमिली का है वो तो अपनी जगह है ही। अगर वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हो सकता है कुछ ऐसा कर जाए जो फैमिली में किसी ने ना किया हो, नहीं तो अपने पास जो बेस है वो तो है ही सुरक्षित। मतलब सर का कहने का मतलब कि यार आप प्रेशराइज मत करिए, एक बार करके देखने दीजिए। कुछ ऐसा ही हो सकता है ना कि वो भी कुछ सोच रहा हो मॉडर्न, आप पुराने समय में जानते थे लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड में है वो भी जानता है। तो सर मतलब कन्विंस। इसमें मैं एक चीज और कहूँगा शंकर, होता क्या है देखिए, कई बार बच्चों की सोच हो सकता है पेरेंट्स से आगे की हो जी, और एज अ पेरेंट हम उसकी सोच को समझ ही ना पा रहे हो। आप देखिए ना, जितने महान लोग हुए हैं वो सब की सोच अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं बेटर थी, तभी वो महान लोगों की श्रेणी में आ पाए। तो अगर हम ऑर्डिनरी थॉट प्रोसेस से ही चलते रहेंगे तो महान लोग तो ना हमें स्पोर्ट्स में मिलेंगे, ना हमें बिजनेस में मिलेंगे, ना हमें सब यही सोच लेंगे कि हमारा बच्चा है, इसको सिक्योर लाइफ ही चाहिए, वही एक मतलब जॉब सिक्योरिटी हो, तो नहीं हो पाएगा पर अगर हम बहुत ज्यादा डर के चलेंगे तो हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। उसके लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही चाहिए, और कैलकुलेटिव रिस्क लेने में कभी कोई बुराई नहीं। सर एक चीज और जो मैं पूछूंगा पर्सनली, आप जैसी सर पर्सनैलिटी मतलब कैसे बना है? देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट माय पर्सनालिटी। आप हर दिन अपने अंदर डिफरेंट लेवल्स पे इम्प्रूवमेंट की कोशिश कीजिए। देखिए, बीइंग द सेम, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट बीइंग द सेम वी कैन नेवर बी बेटर। और हमें सिर्फ ये कोशिश करता रहना चाहिए कि हमें अपने पर्सनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर अपने आप को आज से बेहतर कैसे बनाना है। बस आप इतनी छोटी सी कोशिश करते रहिए। उसके लिए एक निरंतर अपना एक शेड्यूल मेंटेन कीजिए, फॉलो दैट शेड्यूल। थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए निकालिए, थोड़ा समय पढ़ने के लिए निकालिए, थोड़ा समय अपने काम के लिए निकालिए, थोड़ा समय अपने व्यायाम के लिए निकालिए। तो पर्सनल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर लेवल पे थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ओवर अ पीरियड आप रियलाइज करोगे कि आप बहुत सर एक चीज और है सर कि लोग क्या कहेंगे, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं तो लोगों की आंखें देखती हैं, मतलब एक बच्चा बहुत ज्यादा जो जितना कॉन्फिडेंस है ना, सारा कॉन्फिडेंस स्टेज पे जाके गायब हो जाता है। इसका देखिए, जनरली बच्चों को नहीं, बड़ों को भी ऐसा लगता है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो हमारी कमियां निकाल रहे हैं, जबकि सच्चाई इसके अपोजिट है। एक सर्वे ने साबित किया है कि ज्यादातर लोग जिस जगह पे मौजूद होते हैं और अगर किसी व्यक्ति से अपनी तुलना कर रहे होते हैं तो वो उससे, अगर वो अच्छा कर रहा है तो इससे इंस्पायर्ड होते हैं, और अगर वो अच्छा नहीं कर रहा होता है तो उसमें उनको ही नुकसान महसूस होता है, क्योंकि उनका डर और बढ़ जाता है। तो इन जनरल ह्यूमन रेसेस की जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि हम अपनी रेसेस के लोगों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, जिससे हमें भी अच्छा करने का इंस्पिरेशन मिले,
ज़्यादातर कांच के घरों में रहने वाले लोग किसी पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर का डर होता है जो हमें ये समझाता है कि भाई हर व्यक्ति आपकी कमी निकाल रहा है, जबकि हो सकता है उस व्यक्ति के दिमाग में कोई और क्वेश्चन चल रहा हो, कोई और प्रॉब्लम चल रही हो। तो हम कभी भी किसी तरह की पब्लिक स्पीकिंग में है या पब्लिक अपीयरेंस में, तो हमेशा ध्यान रखिए डीपर्सनलाइज द स्पीच इवैल्यूएशन, माने आप लोगों के रिएक्शन से अपनी स्पीच या परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन को पर्सनली डिस्कनेक्ट कर दीजिए। लोगों के रिएक्शंस उनके अपने कारणों से हैं, आप अपने तरीके से अपना काम जो हमें करना है वो हम करेंगे, कुछ भी हो जाए। सर एक चीज़ और है, जैसे कि आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर के पास जाते जा रहे हैं, तो इसमें आप कुछ सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे जो यूथ देखता है ज़्यादातर हमारी वीडियोस है। देयर इज नथिंग बैड विद एनी कल्चर। हमारा अपना कल्चर है, वेस्टर्न वर्ल्ड का अपना कल्चर है। किसी भी कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करना तो कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोई ओल्ड ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स भी हैं, उनमें भी परिवर्तन आते ही रहता है समय के साथ साथ। आज जिस कॉन्सेप्ट में सनातन रिलीजन है वो पहले तो कभी था नहीं इस तरह से, और एकदम एग्जैक्टली आप पास से कनेक्टेड रह के कनेक्टेड तो फील कर सकते हैं, बट आप उसमें परिवर्तन को नहीं रोक सही सकते। बात। तो हमें अपने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्निटी के साथ एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अब हम लोग कभी क्या होता है, हम अपने ड्रेसअप से सोचते हैं कि हम मॉडर्न हैं, जबकि मॉडर्निटी तो आपके माइंड में होती है। आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इक्वालिटी टू द वुमेन, इक्वल राइट्स टू एवरीबॉडी, एजुकेशन टू एवरीबॉडी। ये तो कभी सनातन भी मना नहीं करता। अगर आप सनातन रिलीजन देखोगे तो न जाने कैसे ऐसी विदुषी महिलाएं हुई हैं। आप भूल नहीं सकते कालिदास को विद्योत्तमा के शास्त्रार्थ में कालिदास को विद्योत्तमा ने हराया था। तो विदुषी महिलाएं तो हमारे शास्त्रों में और धर्म में हमेशा से रही हैं। बीच में कुछ ऐसा समय देश के साथ आया कि लोग थोड़े से डर में और आक्रांताओं की वजह से थोड़े पीछे हटते चले गए, और हमारे कॉन्सेप्ट जो पुराने थे वो बदल गए, और हमारा बहुत सारा लिटरेचर जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम अपने पास्ट को अपने फ्यूचर से कनेक्ट नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम है कि हम डिस्कनेक्टेड हैं। ऐसे में कुछ ऐसे अच्छे स्पिरिचुअल नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत है जो बच्चों को प्रॉपर्ली टेक्निकली साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिज्म को एक्सप्लेन कर सकें, कनेक्ट कर सकें। अगर कोई रिलीजन को समझाने वाला व्यक्ति फुली एजुकेटेड नहीं है रिलीजन को लेके, बच्चे के दिमाग में क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस हैं, तो वो उनके आंसर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। उसकी वजह से बच्चे कई बार उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उनको लगता है ये सब दकियानुसी प्रैक्टिसेस हैं। तो सही मायने में आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो उनको साइंटिफिकली जो रिलीजन बेस है उसको कनेक्ट करके समझा सकें। जैसे देखिए पेड़ों की वर्शिप करना, आज सब कहते हैं वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ। आज से हजारों साल पहले भारतवर्ष को ये बात पता था कि एकमात्र ऑक्सीजन देने वाली चीज़ है तो ट्रीज हैं, और हम तब से पेड़ों की रक्षा करने के, उनकी पूजा करो, बरगद के चारों तरफ धागा बांधो, पीपल पे जल चढ़ाओ, ये सब प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। नदी में अगर आप जाओ तो स्वच्छ कपड़े पहन के जाओ, अपने पैर बाहर धो के जाओ, क्योंकि जल और ऑक्सीजन इन दोनों का तो हमारे पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है कोई। तो ऐसा नहीं है कि सनातन इज ओल्ड, सनातन इज अ वेरी साइंटिफिक प्रैक्टिस, बस वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है यूथ उसके साथ में, तो उनको कनेक्ट करने की जरूरत है। सर एक क्वेश्चन और, जैसे कि इसमें हम जॉब में भी ले रहे हैं, बिजनेस में भी ले रहे हैं, कि जो आजकल के बच्चे ना यूथ कंपटीशन से बहुत ज़्यादा मतलब डरता है कि भाई मैं ये नहीं करूँगा इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये नहीं करूँगा इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर आप देखोगे तो आज का यूथ कंपटीशन में पुरानी जनरेशन से बेटर है, क्योंकि एक टाइम पे बोर्ड स्टॉप करने के लिए आपको 80, 83, 44% स्कोर करना होता था। आज बोर्ड स्टॉप करने के लिए आपको 99, 99.5, 6, 8 और समटाइम्स 100% स्कोर करना होता है। तो द एरा इज मोर कॉम्पिटिटिव, बट यस इजी डिजिटलाइजेशन या इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की वजह से कुछ लोगों को ऐसी एक प्रैक्टिसेस डेवलप हो गई कि चीज़ें आसानी से मिल जाए, बस मैं ऐसे क्लिक करूं एंड थिंग्स आर अवेलेबल। तो जिन लोगों को ये गलत मेंटालिटी डेवलप हो रही है उनको रियल वर्ल्ड फेस करना चाहिए, देन दे विल रियलाइज व्हाट इज द कंपटीशन ऑल अबाउट। और आज की यूथ ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, वो हर छोटी बड़ी चीज़ में ज़्यादा कम्पीट कर रहा है। सर वन लास्ट क्वेश्चन, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। आपकी एक आप एडवाइस देना चाहें हमारे चैनल के व्यापार से व्यापारी टॉक्स की तरफ से, तो आप क्या देंगे हमारी यूथ? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा यूथ को कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, पहले अपना टारगेट डिसाइड कीजिए, और डिसाइड किए हुए टारगेट पे बिना विचलित हुए एक रास्ता निर्धारित कीजिए पहले। अक्सर क्या होता है, हम लोग ड्रीम्स जब बनाते हैं ना तो उनका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं करते हैं, बस दूसरों को देख करके एक ड्रीम बना लेते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए।
हमें अपने लेवल पे अपने ड्रीम्स बनाने चाहिए और उनके लिए एक रास्ता डिसाइड करना चाहिए कि डे टू डे ट्रैक कि मुझे इतने दिन के अंदर अंदर इतना अचीव करना है, इतने लेवल तक पहुंचना है, देन ओनली आई विल बी एबल टू डू दैट। और एक बार डिसाइड करने के बाद कुछ समय स्टेबल होकर उसके लिए कोशिश कीजिए। मल्टीपल ऑप्शन होने की वजह से एक गड़बड़ क्या होती है कि हम थोड़े दिन एक चीज पे कोशिश करते हैं, फिर किसी दूसरी चीज में लग जाते हैं, तो हम हर चीज को हाफ कुक्ड छोड़ देते हैं। अब हाफ प्रिपेयर्ड हाफ कुक्ड कोई चीज होगी तो वो कभी भी कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। तो करना क्या है, आपने एक बार डिसाइड किया तो आप कोशिश करते रहिए, अपने को चेक करिए, एग्जामिन कीजिए, एनालाइज कीजिए कि कहाँ कमी रह रही है और अपने एफर्ट्स 100% दीजिए। ऐसा ना हो आप हाफ हार्टेड एफर्ट्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं एक्सपेक्टेशन आपकी 100% रिजल्ट्स की है। तो डिसाइड करिए, आसानी से गिव अप मत कीजिए, विल डेफिनेटली अचीव इट, बिलीव इन योर ओन एबिलिटीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि सर का नेचर आपको खा गया, लेकिन 1 घंटे में हम कितनी बातें करें, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप लोग सर की गाइडेंस में अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अमेरिकन जरूर आइए। और इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपको ये डिसीजन करके आपको बिल्कुल गलत नहीं लगे, मैंने गलत डिसीजन लिया, बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। इसी के संग आप लोगों से आगे लेते हुए स्वर्णिम आज मंगल एंड स्वर्णिम मंगल की टीम आप लोगों का धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।